हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। क्लास 7 में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को पहले देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बोला है कि जो फॉलोइंग नीचे नंबर्स दिए गए हैं, इनका अगर स्क्वायर किया जाए तो उनके यूनिट डिजिट क्या होंगे, यानी इनके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में? चलिए इसको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 81, यानी 81 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 81 मल्टीप्लाई 81, यही होता है ना। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 81 नीचे 81 लिखिए, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 1 8 1 8, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8 8 8 64, 1 8 8 16, 1 5 एंड 6। देखिए इसके यूनिट प्लेस यानी इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये 1 है, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 81 का जो है यूनिट डिजिट वो भी 1 है, और इसका आंसर आया 6 5 6 1, इसका भी यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वही हमारे स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 होगा, यहाँ पे 2 आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे। यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारे नंबर का जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह से अगर लिखा हुआ है, ये सिंपल सा था, हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर 22 का स्क्वायर दे तो ये भी हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 101 का स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा नंबर है, ठीक है, जैसे 8 9 5 6 7 2, तो क्या आप इसका भी स्क्वायर निकालेंगे मल्टीप्लाई करके? निकाल पाएंगे? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, इसका निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये रूल होता है हमारा, ये एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग समझ लीजिए कि इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है सिर्फ उसका हमको स्क्वायर करना रहता है। ये जैसे यूनिट प्लेस पे 2 है, अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4, तो हमारा इसका जब इस पूरे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पे हमें 4 ही मिलेगा। जिसका यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 था तो ये 1 ही मिला हमें यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद। इसी तरह इसके लास्ट डिजिट में जो जो हमारा यूनिट डिजिट है हमारा, वहाँ पे जो नंबर है उसका स्क्वायर करने पे ये हमारा स्क्वायर का यूनिट डिजिट मिलेगा। आ रहा समझ में? ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो हमें पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करना है, हमें सिर्फ ये जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है। तो हमारा यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। इट मीन 81 का जब स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा ये होगा 1, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और भी ज्यादा क्लियर होगा हमें। यहाँ पे सेकंड में है 272, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2, ठीक है। तो इसका हम लोग इस पूरे का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। और ये 4 जो होगा इस पूरे का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे ना उसका यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। पूरा का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, सिर्फ ये यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन 799। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है इसी का सिर्फ हम लोग निकालेंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मीन्स 9 9 जो 9 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा कितना, 81, ठीक है। 81 होगा तो ये जो यूनिट प्लेस पे है ये 1, ये होगा हमारा आंसर, ना कि पूरा 81, सिर्फ एक डिजिट ही आपको बताना है, लास्ट वाला डिजिट। तो ये वाला आपका 1 हो जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। आ रहा समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3853। 3853 का हम स्क्वायर अगर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जो 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 9। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर नहीं निकालेंगे, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मीन 4 मल्टीप्लाइड 4, 4 4 जो 16, तो हमारे यूनिट प्लेस पे कौन सा है, 6 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा 6 नॉट 16। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए 26387, इसका स्क्वायर करेंगे, 26387 इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करने से ही हो जाएगा हमारा आंसर। 7 का स्क्वायर, 7 7 जो 49, 49 में भी तो 2 डिजिट है, इसका जो यूनिट प्लेस पे है इसी को हम लोग आंसर लिखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, इसी तरह 52698, 52698 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा होगा, नहीं करेंगे इसको, सिर्फ 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 कितना होता है, 64। 64 में 4 को हम लोग, ये हमारे यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 4 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, नेक्स्ट 99800, यहाँ पे 99880, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो हम लोग 0 का स्क्वायर मीन्स होगा 0, हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 12796, इसका स्क्वायर 12796 का स्क्वायर निकालना है हमें।
तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 6 6 जा 36 हो जाएगा। इसका जो यूनिट डिजिट है ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, तो 6 हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए 5 5 5 5 5 5 टाइम्स है, इसका स्क्वायर 5 5 5 5 एंड 5 का स्क्वायर, लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर निकालिए, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, हमारा यूनिट प्लेस पे 5 आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। बोला कि नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो आपको रीजन बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है ये आपको रीजन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, चलिए कहते हैं। देखिए फर्स्ट है 1057, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए हमें, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, पहले वो लिखते हैं हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर होता है कब, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई किसी भी नंबर का जो एंडिंग डिजिट होता है, ठीक है, एंडिंग डिजिट जो होता है हमारा वो होना चाहिए 0 1 4 5 6 9। अगर ये 0 1 4 5 6 9 अगर एंडिंग डिजिट है तो ये पॉसिबल है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में, ठीक है, लास्ट में अगर ये नंबर आता है लास्ट में, जैसे कि समझ लीजिए जैसे हमारे पास है 1 3 7 5, तो लास्ट में हमारा 5 आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं है बट ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है। ठीक उसी तरह और नंबर ले लीजिए 2 8 7 8 9, तो लास्ट में हमारा 9 है, तो ठीक है 5 भी आता है परफेक्ट स्क्वायर में, 9 भी आता है परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी, ठीक है, बट नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं, बट ये हो सकता है, ठीक है, जिसके एंडिंग डिजिट में 0 1 4 5 6 9 ये आपको याद रखना है, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, एंडिंग डिजिट्स क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, किसी भी नंबर के एंडिंग डिजिट में ये नंबर होंगे 2 3 7 8, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जिसके नंबर के एंडिंग डिजिट ये होंगे। जैसे देखिए जैसे 4 5 6 3, ये जो 3 है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये एंडिंग डिजिट 3 है, ठीक है। और एक नंबर ले लीजिए जैसे 2 9 4 8, हमारा लास्ट में ये 8 है, ठीक है, एंडिंग डिजिट हमारा 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। नंबर के एंडिंग डिजिट्स में अगर ये नंबर होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट इस अगर ये नंबर होंगे तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1057, इसके लास्ट में क्या है, एंडिंग डिजिट हमारा 7 है, ठीक है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और क्वेश्चन में भी कहा है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो आपको रीजन बताना है कि क्यों नहीं है। तो चलिए रीजन लिखते हैं, 1057 is not a perfect square because 1057 is not a perfect square because it contains 7 at the unit place, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 4 5 3, इसका एंडिंग डिजिट कितना है, ये एंडिंग डिजिट हमारा कितना है, ये है 3, अगर ये 3 है तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 2 3 4 5 3 is not a perfect square because it contain 3 at the unit place, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7928, 8 है लास्ट में हमारा, ठीक है हमारा, और अगर 8 होगा तो ये क्या होगा, 8 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो उसी तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं 7928 is not a perfect square because it contains 8 at the unit place, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64000, ठीक है, इसके एंडिंग पॉइंट में क्या है हमारा, एंडिंग डिजिट जो है क्या है हमारा
वो है 0। अगर एंडिंग डिजिट हमारा 0 है तो देखिए यहाँ पे 0 कहाँ है, 0 ये परफेक्ट स्क्वायर में है, ठीक है, ना कि यहाँ पे है। तो इट मीन्स अगर 0 होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में तो कह रहा है ना कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें ये बताना कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। एक चीज़ देखिए, अगर ये 1 और 0 10 है, 10 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है हमारा 100, इतना पता है हमें। अच्छा, अगर 100 टू 0 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 के साथ 1 2 3 एंड 4 0 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग 3 0 का करते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर निकालते हैं 100 का स्क्वायर निकालते हैं 1 के साथ 4 0 और 3 0 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 के साथ 6 0, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरोस हैं हमारे, 2 जीरोस। यहाँ पे कितने हैं, 4 जीरोस, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 6 जीरोस, ठीक है। इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे अगर एक 0 का स्क्वायर किया जाए, सिर्फ एक 0 का स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पे हम लोग 2 0 मिलता है। अगर 2 का करें तो 4 0 है और 3 का करें तो यहाँ पे 6 0 है। मतलब अगर ये ऑड है, ये एक 0 हमारा ऑड नंबर हुआ ना, ये ऑड हुआ, ऑड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये पेयर में मिलेगा, यानी 2 इवन मिलेगा। अगर हमारा इवन है, 2 है इवन, तो भी हमें इवन मिलेगा। और अगर फिर से ऑड अगर लिखा जाए, ये ऑड हो, ऑड नंबर 1 2 3 3 0 है, तो भी हमारा इसमें होगा, वो होगा इवन ही। कहने का मतलब हुआ कि जीरोस अगर इवन है, मतलब पेयर में है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर हमारा 0 ऑड है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और आप लोग को समझ में, यानी 0 में भी है, 0 होगा, लेकिन ये किस में होगा, ये इवन होगा, यानी पेयर में होगा, 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, इस तरह से पेयर में। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 0 का भी कंडीशन है, 0 अगर ऑड होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 0 अगर इवन होगा, यानी यहाँ 3 के बजाय अगर 4 0 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, 3 के बजाय 2 0 होता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर होता। मतलब कि 0 हमारा इवन नंबर होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑड नंबर होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, 64000 is not a perfect square because it contains 3 zeros. That means odd number of zeros, ठीक है। यानी परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इवन नंबर ऑफ जीरोस होगा, ना कि ऑड नंबर। इवन नंबर ऑफ जीरोस होगा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया पूरे अच्छे से। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, ये 5 मैंने करवा दिया, 6 7 एंड 8 ये सब आपका होमवर्क हो। ये होमवर्क करके आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आपका ऑड आया, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।